students, in our next class with more examples of past adjustment. In our previous video, we discussed about some examples which are related from past adjustment. Now, in this video, we are discuss more examples to better understanding for past adjustment. Okay? So now my first example is which are related from sharing of profit in a wrong ratio when the 2 years or 3 years profit is distributed among the partners in wrong ratio. So what will be treatment followed by the firm? So my first example is A, B and C are the partner in a firm and the profit of 3 years. I taken the 3 years here. Okay. The profit of 3 years were 90,000, 1,50,000 and 1 lakh, which distributed in the ratio 3:2:1 by mistake. ये हमसे 3:2:1 में बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में. करना किसमें था? इक्वल रेशियो. क्यों? बिकॉज ऑल पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स. ओके. सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो इस कंडीशन सबसे पहले जो भी प्रॉफिट्स दे रखे हैं, चाहे वो आपके पास 2 साल के हों, चाहे वो 3 साल के हों या उससे अधिक साल के हों, तो सभी प्रॉफिट्स को आप प्लस कर लीजिए. तो सभी जो है प्रॉफिट्स को प्लस करने के बाद 90,000, 150,000 और 1 लाख को अगर हम प्लस करते हैं तो सो टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स तो वो हमारा कितना हो जाता है? सभी का टोटल हमारा 3,30,000 होता है. कितना होता है? 3,30,000. क्लियर? सभी को हमने प्लस किया. 90,000 प्लस 1,50,000 एंड 1 लाख. इन सभी को हम प्लस करेंगे तो कितना बैठेगा हमारा? 3,30,000. It is already distributed in the ratio 3:2:1. That's a wrong ratio. तो हम सबसे पहले इसको जो हमने पार्टनर्स को दे दिया है तो हम उनको डेबिट करेंगे क्योंकि हम उनसे ये प्रॉफिट वापस ले रहे हैं. तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1. ओके. ये क्या हमारा? डेबिट. क्योंकि पार्टनर से रहे. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमको इसको किसकी तरह ट्रीट करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ट्रीट करना है. तो ये कितना हो गया हमारा? इसको बांटेंगे. टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा? वो कितना था? 3,30,000. इसको अगर हम बांटेंगे तो 1,65,000, 1,10,000 एंड 55,000. क्लियर? ये हमारा आता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3,30,000 अमाउंट को. क्लियर? ये मेरे फॉर्म में आएगा इन सभी का टोटल. अब ये फर्म के लिए जो है वो क्रेडिट है, ये पार्टनर्स के लिए हमारे डेबिट बैलेंसेस है. अब हमें इसको फिर से हम जो फर्म जो है इसको दोबारा से करेक्ट रेशियो में बांटेगी. तो करेक्ट रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें करना है? डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो बिकॉज ऑल द पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स. किस प्रॉफिट को बांटना है? 3,30,000 लोग किसमें? इक्वली मींस रेशियो क्या हो गया? 1:1:1. तो ये वैल्यू क्या होगी? क्रेडिट वैल्यू. कौन सी होगी? क्रेडिट वैल्यू. इसको हम इक्वल पार्ट बांटेंगे. 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000. क्लियर? सो इफेक्ट कितना है हमारा? ये हमारा डेबिट बैलेंस. सो नेट इफेक्ट निकालेंगे उसका. नेट इफेक्ट होगा इसका. ठीक है. अब इसका नेट इफेक्ट हमारा डेबिट बैलेंस पे है 165, क्रेडिट बैलेंस पे है हमारा 1,10,000. सो डेबिट बैलेंस बचेगा 55,000 का.
क्लियर? दोनों बैलेंसेस हमारे बराबर हैं, डेबिट में भी 1 लाख, क्रेडिट में भी हमारा 1,10,000, सो दोनों बराबर है। इसका हमारा बैलेंस बचेगा क्रेडिट का बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा है, तो 55,000 हमारा क्रेडिट की वैल्यू बचेगी। इसकी बचेगी हमारी डेबिट की वैल्यू, और फर्म है नील। अब ये नेट इफेक्ट आपको बार बार कह रहा है कि एंट्री क्या पास आउट करनी है हमको। एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी वो होगी हमारी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री होगी। और इसके बाद हम एंट्री पास आउट कर 55,000 और 55,000। क्लियर? ये सभी को समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नाउ we will take the some another example which are related from sharing profit in wrong ratio and omission as well. So in this example we are taking the some appropriations which are not taken by the firm, but the profit is distributed in wrong ratio. So हमने क्या किया है कि इस पूरे एग्जाम्पल में प्रॉफिट को भी गलत बांटा है, और कुछ एप्रोप्रिएशंस हैं वो भी फर्म ने चार्ज नहीं किए। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आता है तो हमें इस तरीके से ये फॉर्मेट को फॉलो करना है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। ए बी सी आर 3:2:1 पार्टनर्स। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 2,80,000 which is wrongly distributed among the partners in 3:3:1. ओके, पार्टनर्स हमारे क्या है? 3:2:1 के पार्टनर्स हैं, लेकिन प्रॉफिट 2,80,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि हमने पार्टनर्स में 3:3:1 में बांट दिया है, गलत बांट दिया है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एप्रोप्रिएशंस। और कोई भी एप्रोप्रिएशंस जो हमारे पास नीचे एप्रोप्रिएशंस दे रखी हैं, इनमें से कोई भी हमने जो है अलाउड नहीं की है पार्टनर्स को देने के लिए। दे ओमिट्स द फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹30,000 टू ए, 20,000 टू बी एंड 10,000 टू सी। ये हमने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 30,000, बी को 20,000 एंड सी को जो है 10,000 हमने नहीं दिया। इसके बाद सैलरी है, सैलरी हमने 20,000 जो है वो ए को हमने दिया है, और सी को हमें भी 20,000 देना है। तो ये दोनों ही चीजें हम देना भूल गए हैं। कमीशन जो है वो 12,000 टू बी और 18,000 टू सी, ये भी देना हम भूल गए हैं। ठीक है, पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, हमें एडजस्टमेंट भी पास आउट करनी है। तो देखिए इस एग्जांपल को हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में बांट दिया था, वो प्रॉफिट हम लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट हमारा कितना था? 2,80,000 which is distributed in 3:3:1। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितने में किया है? जो कि प्रॉफिट कितने था हमारे पास? 2,80,000 का प्रॉफिट था, जो कि हमने कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 3:3:1 में। तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट, क्योंकि पार्टनर से लेना है हमें। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम जो है 1,20,000 और इसका आ जाएगा बेटा हमारा जो कि 40,000। क्लियर? इस तरीके फर्म में जो अमाउंट आएगा 2,80,000 आएगा हमारा। ये सभी हमारे डेबिट के बैलेंसेस होंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर्स को देनी है, हर एक पार्टनर एक को क्रेडिट में आएगी, हर एक पार्टनर को देनी है 30,000, पार्टनर्स के लिए वो क्रेडिट में जाएगी, लेकिन फर्म के लिए वो डेबिट में जाएगा, इसलिए इन सभी का टोटल 60,000। ऐसे ही इसके बाद हमारा सैलरी है, जो कि हमने ए और सी को दिया है 20,000, क्रेडिट बैलेंस हमारा 20,000 एंड 20,000, ये हमारा 40,000। now third is commission which is given to the partners. okay, B का कितना है हमारा? B का है हमारा 12,000
और 18,000, द टोटल इज 30,000। क्लियर? ये हमारे यहां का हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें निकालना है बैलेंसिंग फिगर्स का। इसका कि डेबिट में कितना है हमारा बैलेंस, सॉरी क्रेडिट में कितना है और डेबिट में कितना है। ठीक है ना? इसका बैलेंसिंग फिगर जो होगा यानी कि हमें इन सभी को प्लस करना है और इसमें से माइनस करना है। इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,50,000। 1,50,000 में को हमको अब हमारा करेक्ट प्रॉफिट है। थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करता हूं आपके साथ कि ये 1,50,000 आया और क्यों लिखा हमने। 1,50,000 हमने इसलिए लिखा कि मान लीजिए हमसे ये गलतियां नहीं हुआ होती, ये जो गलतियां हैं इसमें नहीं होती हमसे, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फर्म को 2,80,000 का प्रॉफिट हुआ था और पार्टनर्स को हमें आईओसी देनी पड़ती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका टोटल कितना आता हमारा 60,000। क्लियर? और इसके बाद हमें सैलरी देनी पड़ती सभी पार्टनर्स को जिसका टोटल 40,000 आता और हमें कमीशन देना पड़ता पार्टनर्स को और उसका टोटल आता हमारा 30,000। तो इन सभी का जो टोटल है वो हमारा कितना होता 1,30,000। क्लियर? लेकिन प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास 2,80,000। सो बैलेंसिंग फिगर कितना बचता हमारे पास 1,50,000। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स में करेक्ट रेशियो में बढ़ना चाहिए था, हम वही कर रहे हैं। तो 1,50,000 is distributed in correct ratio which is 3:2:1। क्लियर? किसमें बांटना है 3:2:1 में बांटना है। ये प्रॉफिट है हमारा 1,50,000 का और ये हमारे 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहां पर आपको मेरी एक बात याद रखनी है जो कि मैं प्रीवियस वीडियो बता चुका हूं कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि कोई कमजोर पड़ रहा है तो हमें कमजोर का साथ देना है। आप यहां देख रहे हैं कि डेबिट बैलेंसेस ज्यादा हैं, क्रेडिट बैलेंसेस अमाउंट्स कम है। इन क्रेडिट का जो टोटल है वो कम है, डेबिट का बैलेंसेस ज्यादा है। तो हमें किसका साथ देना है, क्रेडिट का साथ देना है, ना कि डेबिट का। तो हमने क्रेडिट लिया है। अब 1,50,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो 75,000, ठीक है, इसका आएगा, इसका 50,000 और इसका 25,000। क्लियर? इन सभी का जो टोटल है वो आ जाएगा हमारा 1,50,000। ये हमारा डेबिट बैलेंस हुआ फर्म के लिए। अब इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, ठीक है ना? यानी कि नेट इफेक्ट निकालने के लिए इन सभी को हम प्लस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। उस इफेक्ट के बेस पर ही हम जो है जनरली पास आउट करते हैं। आप ये देखेंगे इन सभी का टोटल 50 और ये हो जाता है हमारा 1,25,000 और यहाँ 20,000। तो कितना बैलेंस आया हमारा 5,000 का बैलेंस आया। क्लियर? लेकिन आप भी देखेंगे किस साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है। ठीक है? तो हमें सीआर लेना है। ठीक है? ऐसे इधर का करेंगे हम, इधर का हो गया हमारा 70, 82 इसमें से माइनस किया तो हमारा बचा हमारा 38,000। क्लियर? 38,000 हो गया और 38,000 हमारा किसका बचेगा, हमारा क्रेडिट का बैलेंस बचेगा। क्लियर? ठीक है? क्योंकि यहां पे हमारे डेबिट का बैलेंस बचेगा क्योंकि डेबिट हमारा ज्यादा है। क्लियर? अब यहां पर हम यहां आते हैं और यहां देखिए हमारा 25,000, ठीक है, 18,000, 20,000 और 20,000। ठीक है? इन सभी को प्लस करने के बाद हमारा होता है 30 का और 55 और 55 हो गया हमारा कितना, 18 को प्लस करेंगे 32, सॉरी ये हो गया हमारा। इन सभी का बैलेंस निकालने पे 33 आएगा। ठीक है? बैलेंस निकालने के बाद हमारा क्या आएगा 33। ठीक है? और वो क्रेडिट का बैलेंस होगा। ठीक है? इधर का हमारा कुछ नहीं बचेगा। ठीक? और अब जो है अब हमारा जेएनटी पास आउट करेंगे। जेएनटी पास आउट करते समय इस बात को ध्यान रखेंगे
कि जो हमारा क्रेडिट में वो क्रेडिट में लिखेंगे और जो डेबिट है वो डेबिट में लिखेंगे। जनरल एंट्री पास आउट करने के लिए हम यहां पर करेंगे बी, क्योंकि बी और ए और सी हमारा जो है वो क्रेडिट में है और बी जो है वो हमारा डेबिट में है। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 38,000 टू ए कैपिटल टू सी कैपिटल, यहां लिखेंगे ए का कितना है 5,000 और इसका कितना है 33,000। इस प्रकार से हमें ये जनरल एंट्री पास आउट करनी है, ठीक है। अब ये जो हमारा अगला जो एग्जांपल है वो रिलेटेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इन रॉन्ग रेशियो। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहे हैं लेकिन गलत रेशियो में दे दिया उनको, जो अलाउड करना है वो गलत रेशियो में किया है। तो गलत हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पार्टनर्स को हम ज्यादा दे दें या उनको कम दें। तो मैंने दोनों ही केसेस यहां पर लिए हैं। ए बी सी आर 3:2:1 partners with a capital of 2 lakh, 1,80,000 and 1,60,000 respectively. केस फर्स्ट में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 4% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम, यानी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देनी थी लेकिन दी कितनी है, केवल 4%। यहां पर केस फर्स्ट में हमने जो है पार्टनर्स को, यानी फर्म ने पार्टनर्स को केवल जो है 4% की कमी दी है, कमी करके दिया उसको। तो क्योंकि हमें देना था 8%, हमने दिया क्या 4%। इस केस को पहले डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट केस पर आएंगे। तो हमने पार्टनर्स को कम दिया है इसलिए पार्टनर्स को हमें देना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 4% चार्ज करेंगे। 4% कौन सा, परसेंट ऑफ 8 माइनस 4, 8 माइनस, क्योंकि हम 4 ऑलरेडी उनको दे चुके हैं, 4 और प्रोवाइड करनी है उनको और देनी है, ठीक है। तो ये हम उनको दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे हर एक पर 4% लगाएंगे। इसका जो 4% है वो आएगा इसका 8,000, इसका जो 4% है वो 72, इसका 4% जो 1,60,000 का 4% है 64। इन सभी का टोटल कर लीजिए। इनसे जो टोटल करने के बाद 21,600 क्लियर। अब सेम वही इसको हम जो है प्रॉफिट मानेंगे और प्रॉफिट को हम जो है डेबिट में, यानी फिर से हम जो है इसको बांट देंगे रेशियो में 3:2:1 को, जो कि हमारा कौन सा आया, ये हमारा 21,600, इस वाले को बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। जब हम इसको पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,800 क्लियर, 7,200 और इसका आएगा 3,600। इसको हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21,600 क्लियर। अब इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे और नेट इफेक्ट निकालने के लिए आप जानते हैं ये हमारे डेबिट बैलेंसेस हैं ये सभी, ठीक है ना। और ये फर्म का तो इक्वल हो गया, ठीक है। इसका जो आएगा वो आएगा 2,800 और 2,800 है वो डेबिट बैलेंस होगा क्लियर। ये दोनों इक्वल है, इसकी कोई इफेक्ट नहीं है इसमें भी 2,800 आएगा सीआर। अब इतने सारे एग्जांपल हो गए हमारे, तो आप एंट्री इजीली पास आउट कर सकते हैं इसकी। और जो एंट्री पास आउट करने के लिए इसकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए हमारा डेबिट में बैलेंस बोल रहा है 2,800 टू सीज कैपिटल 2,800। और मैंने इसका नरेशन आपको बता ही दिया था, इसका नरेशन आ जाएगा बी एंट्री एडजस्ट एंट्री एट पास्ट, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड केस लेते हैं और सेकंड केस में क्या किया यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 7% इंस्टेड ऑफ 5%, यानी कि एक्चुअल 5% देनी थी
लेकिन दिए हमने 7%। अब क्या केस रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया केस, ठीक है। जहां हमने पार्टनर्स को कम दिया था पहले केस में, यहां दूसरे केस में हमने पार्टनर्स को ज्यादा दे दिया है। तो जब ज्यादा दे दिया तो पार्टनर से लेना पड़ेगा। अब पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, लेकिन कितनी वापस लेनी है हमें? केवल 2%। केवल इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल 2% हम इसमें लेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस, और ये डेबिट में आएगा क्योंकि पार्टनर से ले रहे हैं। इसका 2% हमें निकालना है, हर एक का 2 लाख का 2% हो जाएगा हमारा 4,000 रुपीज। क्लियर? दूसरे का अगर हम करेंगे 2% तो 3600, और अगर हम इसका करेंगे तो 2200। इन सभी का टोटल कर लीजिए। इन सभी जो टोटल है वो आता है 10,800। क्लियर? अब 10,800 को फिर से सेम वही प्रोसेस है। इस 10,800 को, जो कि हमारा अभी हमारे सभी डेबिट बैलेंसेस हैं, क्लियर, तो फर्म के लिए क्रेडिट बैलेंस होगा। अब इसको हमें बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट को, जो कि हमारा 10,800 है, इसे हमें इस रेशियो में, जो कि हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो है, इसमें बांटना होगा 3:2:1 में, ठीक है। और ये क्या होगा? सीआर, क्रेडिट। अब हम इसे बांटेंगे पार्टनर्स में 5,400, ठीक है ना। इसको फिर 2/6 करेंगे तो इसका आ जाएगा 3,600, इसका आ जाएगा, और जो इसका आ जाएगा हमारा 1,800। क्लियर? इन सब का टोटल सेम है। नेट इफेक्ट निकालेंगे। इन सभी का जो नेट इफेक्ट है, जैसे यहां पर आया 1,400, किसका है? सीआर। इसका नेट इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। इसका भी नेट इफेक्ट जो है वो 1,400 आएगा, लेकिन आएगा डीआर। अब सेम इसकी एंट्री पास आउट करेंगे, और एंट्री पास आउट के लिए सेम वही जो डेबिट की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि ए जो है वो क्रेडिट में बोल रहा है, तो कैपिटल अकाउंट यहां पर आए, और अमाउंट वो 1,400 और 1,400। इस तरीके से हमारा ये जो है हमारा जो टॉपिक है पास एडजस्टमेंट आज कंप्लीट हो गया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने क्वेश्चंस कीजिएगा, और कोई भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे